रमेश चारपाई पर बैठा है, आराम से चाय पी रहा है। तभी कमला गुस्से में खाली चायदानी लिए रसोई से बाहर आती है। हो गया आपका आराम? यहाँ चूल्हे पर पानी चढ़ा रखा था और गैस ने आखिरी सांस ले ली। गैस खत्म हो गई है। रमेश हैरानी से थोड़ी चाय थूकते हुए कहता है। खत्म? अरे कमला, पिछले हफ्ते ही तो नया सिलेंडर लाया था। क्या तुम दिन भर गैस पे पत्थर उबालती हो? कमला कमर पर हाथ रखते हुए कहती है। हाँ, पत्थर ही तो उबालती हूँ आपके खाने के लिए। मैं बता रही हूँ, सिलेंडर में आजकल हवा भर के दे रहे हैं। 8 दिन में 14 किलो गैस उड़ गई। रमेश सिर खुजाते हुए कहता है। ये तो बड़ा चमत्कार है। पड़ोस में नट्टू के घर भी यही हुआ था। परसों बेचारा रो रहा था कि उसका नया सिलेंडर 3 दिन में फुस हो गया। दाल में कुछ काला है कमला। दाल में काला नहीं, हमारी किस्मत काली है। अगले हफ्ते फसल की खुशी में सब दोस्तों को खाने पर बुलाया। महाभोज है। अगर तब गैस चली गई तो क्या कच्ची सब्जियां खिलाऊंगी सबको? तुम चिंता मत करो, मैं आज ही नया सिलेंडर लाऊंगा और इस बार मैं उस पर नजर रखूंगा। रात का दृश्य है। नट्टू हांफते हुए पसीने से लथपथ एक भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर चुपचाप लुढ़का रहा है। सीता लालटेन लिए हुए हल्की खांसी के साथ बाहर आती है। नट्टू जी, रात के 2 बजे आप वहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं और इतना पसीना क्यों आ रहा है? नट्टू चौंक कर उछल पड़ता है और अजीब तरीके से अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए कहता है। अरे सीता, तुम उठ गई। मैं तो योगा कर रहा था। सीता हैरानी से कहती है। योगा? रात के 2 बजे और वो भी सिलेंडर के साथ? नट्टू हकलाते हुए लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहता है। हाँ हाँ, ये नया शहरी योगा है, सिलेंडर आसन। इसको उठाने से बाइसेप्स बनते हैं और सीना चौड़ा होता है। तुम जाओ, सो जाओ, मुझे अपनी बॉडी बनाने दो। आप भी ना बिल्कुल बच्चे हैं। ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाइए। और सीता वापस अंदर चली जाती है। नट्टू पसीना पोंछते हुए खुद से फुसफुसाता है। बाल बाल बचा। अगर सीता को पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मेरी खैर नहीं। जल्दी से इसको अपने अंडरग्राउंड गोदाम में छुपा देता हूँ। रमेश एक बिल्कुल नया लाल सिलेंडर रसोई में लुढ़का रहा है। कमला पास खड़ी है। रमेश अपनी जेब से एक मोटा काला मार्कर निकालता है। ये लो कमला, नया सिलेंडर। पर इसको लगाने से पहले मैं रमेश चंद्र अपना मास्टर प्लान लागू करूंगा। और ये मार्कर से क्या चित्रकारी करने वाले हो आप? रमेश सिलेंडर पर एक बड़ा एक्स बना देता है। देखो, ये मैंने लगाया बड़ा सा निशान। मुझे पक्का शक है कि रात के अंधेरे में कोई अपना खाली सिलेंडर हमारे भले हुए सिलेंडर से बदल जाता है। अगर किसी ने हिम्मत की तो ये निशान सब सच बता देगा। चलिए देखते हैं आपका ये सीआईडी वाला दिमाग कितना चलता है। परसों भोज है, सब कुछ सही रहना चाहिए। नट्टू अपने घर के पीछे है। वहां सूखी घास से ढका हुआ एक लकड़ी का गुप्त दरवाजा है। वो उसे खोलता है, जिससे एक खुदा हुआ गड्ढा दिखता है। वो एक सिलेंडर अंदर ढकेलता है। वो बहुत थका हुआ है लेकिन काफी कॉन्फिडेंट है। नट्टू खुद से बात करते हुए कहता है। बस एक और, अब टोटल 5 सिलेंडर हो गए हैं। अब मेरी सीता को कभी धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जो लोग ऐश कर रहे हैं उनका थोड़ा गैस मैंने ले लिया तो क्या हुआ, सीता की खांसी तो ठीक रहेगी। दिन का समय है। फसल के भोज के लिए आंगन सजा हुआ है। बड़े बर्तन दिख रहे हैं। कमला खाना बना रही है। रमेश प्लेट लगा रहा है। अचानक फुस की आवाज के साथ चूल्हे की आग बुझ जाती है। कमला चीखती हुई कहती है। रमेश जी, गजब हो गया, गैस फिर से खत्म हो गई। रमेश हैरानी से प्लेट गिरा देता है। क्या बकवास कर रही हो? अभी तो सिर्फ चावल पकी है। रुक, मैं चेक करता हूँ। रमेश भागकर सिलेंडर के पास जाता है और उसे चेक करता है। वो अपनी आंखें मलता है, उसे चारों तरफ से देखता है। रमेश आंखें फाड़कर कहता है। कमला, इस पर मेरा काला निशान नहीं है। ये सिलेंडर बहुत पुराना और जंग लगा हुआ है। किसी ने रात में अपना खाली सिलेंडर हमारे भरे हुए से बदल दिया है। आपका सीआईडी प्लान फेल हो गया। अब मेहमानों को क्या मैं अपनी बातों से पकाकर खिलाऊं? जल्दी कुछ कीजिए ना। रुको कमला, सिलेंडर भारी होता है, कोई उसको उठाकर नहीं भाग सकता। ध्यान से देखो, जमीन पर मिट्टी में सिलेंडर को घसीटने की गोल निशान है। आज तो मैं इस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। रमेश धीरे धीरे चलता है, मिट्टी पर गोल घसीटने के निशान का पीछा करता है। निशान सीधे नट्टू के पिछवाड़े तक जाते हैं। नट्टू बाहर बैठा हाथ धो रहा है। रमेश जोर से चिल्लाता है। नट्टू भाई, हो नट्टू भाई! नट्टू चौंक जाता है, लेकिन नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। अरे रमेश भाई, आओ आओ, आज तो तुम्हारे घर भंडारा है ना, यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश शक की नजरों से इधर उधर देखता है। हाँ, भोज तो है पर गैस चली गई। जमीन के निशान मुझे तुम्हारे पिछवाड़े तक ले आए हैं। तुमने कुछ देखा क्या? नट्टू पसीना पोंछते हुए कहता है। मैंने क्या देखना है, मैं तो सो रहा था। तुम निशान गलत देख रहे हो।
तभी रमेश की नज़र हटी हुई सूखी घास पर पड़ती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। नट्टू उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ कचरा है। रमेश नट्टू को हल्का सा धक्का देता है, फिर घास हटाता है और गुप्त दरवाजा खोल देता है। ये कैसा कचरा है नट्टू? ओ तेरी! गड्ढे के अंदर 5 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर रखे हैं, जिनमें रमेश के काले एक्स का निशान सिलेंडर पर भी है। रमेश गुस्से और हैरानी से कहता है, नट्टू तुम? एक सीधा साधा आदमी गैस सिलेंडर चोर बन गया और ये अंडरग्राउंड सिलेंडर का गोदाम बना रखा है। ये मेरा निशान वाला सिलेंडर भी यही है। भाई तुमने ऐसा क्यों किया? रमेश के पीछे पीछे आई कमला भी वहां पहुंच जाती है। शोर सुनकर सीता भी घर से बाहर आ जाती है। सीता हैरानी से अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, नट्टू जी, ये सब क्या है? आपने चोरी की? वो बहुत शर्मिंदा दिखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माहौल गुस्से से भावुकता में बदल जाता है। नट्टू धीरे से रोते हुए कहता है, हाँ, मैंने चोरी की, मैं चोर हूँ, पर मैंने उन्हें बेचने के लिए नहीं चुराया। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। रमेश उलझन में अपनी आवाज नर्म करते हुए कहता है, तो भाई 5 सिलेंडर जमीन में गाड़ कर क्या तू उनका पेड़ उगाने वाला था? आखिर क्यों किया ऐसा? नट्टू आंसू पोंछता है। सीता को याद है, पहले जब हमारे पास चूल्हा था तो धुएं से इसकी खांसी कितनी बढ़ गई थी। पूरा दिन खांसते खांसते बेहाल हो जाती थी। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बाजार में बताया कि सरकार गैस की सप्लाई जिंदगी भर के लिए बंद करने वाली है। कह रहे थे अगले महीने से किसी को गैस नहीं मिलेगी। नट्टू सीता की तरफ बहुत प्यार और उदासी से देखता है। मैं डर गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सीता फिर से उस धुएं में घुटे। उसकी सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं आसपास के भरे हुए सिलेंडर चुराकर अपना खाली रखाता था। सोचा अंडरग्राउंड छुपा लूंगा तो साल भर सीता आराम से खाना बना पाएगी। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सीता भावुक हो जाती है, अपने आंसू पोंछती है, लेकिन फिर नट्टू के पास जाकर उसके कंधे पर हल्के से मारती है। आप बिल्कुल पागल हैं। मेरे लिए आप चोर बन गए। अगर आपको जेल हो जाती तो मैं उस साफ हवा का क्या करती जिसमें आप ही नहीं थे। रमेश अपना माथा पीटता है और जोर से हंसने लगता है। अरे नट्टू के बच्चे, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था क्या? किसी गधे ने बोला गैस हमेशा के लिए बंद हो रही है। अरे बाजार में सर 2 दिन की हड़ताल थी गैस वालों की। आज से गैस वापस चालू हो गई है। नट्टू हैरानी से देखता है। सच्ची? हमेशा के लिए बंद नहीं हुई? कमला मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है। अरे नट्टू भाई, अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो। प्यार अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसियों का खाना खच्चा छोड़ दो। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, देख नट्टू, डर में इंसान गलतियां करता है। तेरी नीयत बुरी नहीं थी, बस दिमाग थोड़ा कमजोर चल गया। पर आगे से अगर कोई दिक्कत हो तो चोरी नहीं, अपने इस बड़े भाई से आकर मदद मांगना। नट्टू हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह पाए, कान पकड़ता हूँ रमेश भाई। जिंदगी में कभी अफवाह पर विश्वास नहीं करूंगा और ना ही कभी दूसरों की चीज बिना पूछे लूंगा। मैं अभी सारे सिलेंडर जिसके हैं उसके घर वापस रख के आता हूँ। वापस रमेश के आंगन में सिलेंडर आ चुका है। चूल्हा तेज जल रहा है। गांव के लोग खुशी खुशी साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। रमेश पूरी का एक बड़ा निवाला खाते हुए कहता है, वाह कमला, खाना तो मजेदार बना है। वैसे आज पता चला गैस से पका खाना तो अच्छा होता ही है। और सबसे बड़ी बात, जब दिमाग की गैस निकल जाए तब इंसान को सही चीज समझ आती है। सभी जोर से हंस पड़ते हैं। नट्टू सीता की तरफ देखता है। वो मुस्कुराती है और प्यार से सिर हिलाती है। तो आपने देखा, अफवाहों पर कभी बिना सोचे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनों के लिए प्यार जरूरी है, पर सही और गलत का फर्क समझना उससे भी ज्यादा जरूरी। संकट के वक्त चोरी नहीं, अपनों की मदद लेनी चाहिए।